जीवन में जब भी कोई समस्या आती है ना, वो समस्या एक मौका लेके आती है, एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। जैसे एज ए वेलनेस कोच हम लोगों को हेल्प करते हैं कि वो किस प्रकार अपना वजन कम या ज्यादा या अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इवन आजकल देखा जा रहा है कि लोग जितने फिजिकली बीमार है ना, फिजिकली कमजोर है, उससे ज्यादा बीमार या कमजोर तो वो मेंटली है। क्योंकि जो व्यक्ति ओवरवेट है या अंडरवेट है या जिसकी सेहत खराब है और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई वेलनेस कोच जाता है, कोई वेलनेस कोच उसको अप्रोच करता है, फिर भी वो व्यक्ति डाउट करता है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जीवन में हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है, लेकिन हम कई बार उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको कोई मौका मिले तो कोशिश जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो आप सफल हो जाएंगे या आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप कुमार, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। हम लोग लोगों की मदद करते हैं कि वो किस प्रकार अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना डाइटिंग के और बिना किसी साइड इफेक्ट के लिए। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो भी वो काम कर रहा है उस काम में वो इतना बिजी है कि उसके पास अपनी खुद की हेल्थ को ध्यान देने का टाइम नहीं है। और यकीन मानिए, जिस चीज की हम टेक केयर नहीं करते, जिस चीज का हम ध्यान नहीं रखते, वो चीज एक दिन हमारे से दूर हो जाती है। तब जाके हमें एक ही वर्ड याद आता है, काश। काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने उस दिन उस वेलनेस कोच की बात मान ली होती या समझ ली होती। तो आज इस कॉल पर मैं ऐसी एक पर्सनैलिटी के सामने आप सभी को रूबरू करवाना चाहूंगा जिन्होंने अपनी हेल्थ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। क्योंकि पहले वो भी अपनी हेल्थ को लेकर काफी दिनों से परेशान थे, समय और पैसा दोनों खराब हो रहे थे। और कहीं ना कहीं पूरे परिवार में एक मायूसी रहती है जब परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से सीरियस होता है ना अपने किसी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू को लेके, तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली को भी ये लगता है कि इसकी हेल्प होनी चाहिए। सो आज इस 15-20 मिनट के सेशन में आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जानने को, सुनने को मिलेंगी, जिनके आधार पे बहुत सारे लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनको भी अपनी हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। तो इस कॉल पर मैं इनवाइट करूंगा, नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कॉल पर। और हम चाहेंगे आप अपना जो भी आपकी जर्नी है वेट लॉस की, उसको अच्छे से लोगों को बताएं। क्या पता आपके द्वारा दी हुई जानकारी किसके परिवार में क्या खुशी लेके आ सकती है। तो आपका इस कॉल पर बहुत बहुत वेलकम है। जी नमस्कार जी। थैंक यू जी, आपने समय निकाला। नीलम जी, आप हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं और बाई प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं। सर मैं चुचकवा झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और सर मैं एडवोकेट हूँ। नीलम जी, आपकी एज क्या है और पहले आपका वजन कितना था और कितना वजन आपने अभी कम किया है। सर 41 ईयर मेरी एज है और सर मेरे अंदर 79.8 kg मतलब फैट था और अब मैंने 20 kg वेट लॉस किया है। ओके, आपका वजन कम करने का कारण क्या था? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई वजह नहीं होती ना, तब तक हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते। तो आपने वजन कम करना क्यों जरूरी समझा? सर मोटापा बहुत ज्यादा हो चुका था और मैं ओल्ड एज लगने लगी थी, तो एक तो सबसे मेन कारण ये था सर। और दूसरा सर छोटे छोटे हेल्थ इशू मतलब स्टार्ट हो चुके थे जो कि आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी बन सकते थे। इसलिए सर मैंने सोचा कि वेट तो कम करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी सर। ओके, पहले आपने वजन कम करने के लिए क्या क्या कोशिश की और उससे आराम हुआ या नहीं हुआ? सर मैंने कोई कोशिश नहीं की, बस सोचा सोचा था कि वेट कम होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोशिश कुछ भी नहीं की थी सर। मैंने नींबू के बारे में सोचा था, लेकिन फिर मैं मतलब ये पता चला कि नींबू से कैल्शियम वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने नींबू का प्रयोग नहीं किया। मतलब आप सोच तो रहे थे, लेकिन डाउट जी ये था कि क्योंकि आपने उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए किसी को देखा नहीं था, तो आपको नहीं हो सर। सकता है कुछ ना कुछ अधूरा ज्ञान था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं जी ऐसा ना सर। हो मैं शुरू करूं और इसका और कोई दुष्परिणाम निकलाए। जी ओके, सर। पहले आपने अपनी हेल्थ, जो आपका वजन ज्यादा था, तो उससे आपको जो भी आपके रोजमर्रा के कामकाज थे उन सब को करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी? सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, काम करने का तो मन ही नहीं करता था और चिड़चिड़ा स्वभाव रहता था पूरे दिन। जैसे बच्चों पर भी पूरे दिन मतलब गुस्सा ही रहती थी सर मैं।
और ये सोचती थी कि बेड पर ही खाना मिल जाए, यहीं खा लूं, यहीं सो जाऊं बस। काम करने का मन नहीं था सर, बिल्कुल भी। एनर्जी नाम की चीज नहीं थी सर शरीर के अंदर। पूरे दिन ओके थकान आपकी रहती थी। ओके आपकी हेल्थ को लेके आपके अलावा आपका परिवार भी चिंता करता था क्या कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका वजन कम होना चाहिए? क्योंकि जी कहीं ना कहीं औरत हमारे परिवार का सेंटर पॉइंट होती है। अगर वो जी स्वस्थ नहीं है तो सबके काम उससे प्रभावित होते हैं। तो परिवार सर, कितनी चिंता करता था? पूरा परिवार परेशान था सर। लड़कियां हैं वो भी बेचारी छोटा छोटा मुंह करके बैठ जाती थी, क्योंकि वो बोलती तो मैं पिटाई कर देती उनकी। मैं नहीं सर सुनती थी सर किसी की भी। ओके, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते तो आने वाले समय में क्या हो सकता था? सर बहुत बड़ी बीमारी बन सकती थी, और स्टार्ट तो हो ही चुकी थी। आगे जाके क्या पता किस टाइम बुलावा आ जाता, मेडिकल तक भी शायद ना पहुंच पाऊं। बिल्कुल। ओके, आपको क्या लगता है कि आजकल सेहत खराब होने का कारण क्या है, या मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन बढ़ने का क्या कारण रहा होगा? सर सब ये खान पान की वजह से है। ये अनाप शनाप खाना, कुछ भी किसी टाइम पर खा लेना, तली और चीज खाना, ये सब खराब खाने की वजह से है सर। नीलम जी, जैसा मुझे पता है आप गांव देहात से रहने वाले हैं, तो गांव देहात के लोग ये बोलते हैं हम तो अपने घर का खाना खाते हैं, अपना घर का दूध भी खाते हैं, अपने खेतों का अनाज खाते हैं। सर जी, तो वो खाना अच्छा नहीं है क्या? सर उससे हमें जो ये न्यूट्रिशन है ये पूरा नहीं मिल पाता सर। एक हम पेट भर सकते हैं आटा खाकर, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी तो पूरी नहीं हो सकती सर उससे। ओके, तो अ, खाने में न्यूट्रिशन का कितना रोल है? जैसे बहुत सारे लोग आटे को ही खाना कहते हैं, ये 4 रोटी खा लो, 5 रोटी खाओ, मतलब घर पे जो लोकल हमारे पास डाइट है वो हम दबा के खाते हैं। जी तो सर। न्यूट्रिशन का कितना रोल है हमारी हेल्थ में? 80% सर न्यूट्रिशन का रोल है, और 20% हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए सर। और हेल्थ के कोच भी सर इतना ही रोल करता है इसके जरूरी है। अंदर। ओके, जब अगर आपने हेल्थ कोच नहीं होगा तो भी सर हम कुछ नहीं कर सकते उसकी मदद के बिना। बिल्कुल, गुरु के बिना तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि जी ऑनलाइन तो बिल्कुल सब नहीं कुछ है। मिलता है लेकिन उसको कैसे कब कितना खाना पीना है वो कोई बताएगा तभी तो अच्छा हो पाएगा। जी सर। ठीक। नीलम जी, जब आपने न्यूट्रिशन शुरू किया तो बहुत सारे आपके जानकार पड़ोसी, आपके शुभ चिंतक होंगे जो आपकी चिंता करते थे, लेकिन उन्होंने पहले मदद नहीं की होगी। लेकिन जब न्यूट्रिशन शुरू किया तब आपकी जरूर मदद की होगी, ये बताने में कि इसको नहीं खाना, साइड इफेक्ट हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। तो कितने लोगों जी ने मना किया? बिल्कुल बोला सर, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी सर। अपनी हेल्थ की साइड देखते हुए मैं आगे बढ़ती गई, और अपना खाना मैंने अच्छा खाना लिया सर। और अब मैं फिट हूँ, आइडल वेट पर हूँ सर। तो अब मतलब सब बोलते हैं कि तने सब कुछ ठीक किया, एक्सरसाइज हम भी करेंगे, तूने क्या खाया है वो हम भी लेंगे, हमें भी बताओ, पूछते हैं सर अब। ओके, बहुत सारे लोगों को नीलम जी, जैसे आपने पहले बताया कि आप फिट तो होना चाहते थे, काफी टाइम से सोच भी रहे थे, लेकिन कुछ अनजाने डर की वजह से शुरू नहीं किया। तो अब जब आपका 20 kg वजन कम हुआ है तो कितना आपको साइड इफेक्ट हुआ? कोई कमजोरी, कोई वीकनेस या कोई किडनी फेल, ऐसा आपके शरीर में कोई लक्षण दिखाई दिए क्या आपको? नहीं सर, कोई कमजोरी महसूस नहीं की सर मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है, अब हल्का फुल्का शरीर हो गया, सुंदर भी लगने लगी सर, कपड़े भी अच्छे लगने लगे अब। और सर मतलब पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा नीलम जी, ये न्यूट्रिशन ऑनलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन कंपनी तरफ से नहीं मिलता। कंपनी इस चीज को बोलती है कि हम ऑनलाइन या ई कॉमर्स चैनल पे न्यूट्रिशन नहीं देते। वहां पे जो भी मिलता है वो फेक है, नकली है, कंपनी उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया टाइम है, ये सभी के पास, और हमारे बच्चे हमारे से भी एक्सपर्ट हैं। तो आपने कभी ऑनलाइन न्यूट्रिशन नहीं मंगवाया क्या? नो सर, हमने अपने कोच से लिया सर। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना बहुत सारा पैसा है छोटी छोटी गलत चीजों पे खर्च करते हैं, और जब हम लोगों को बताते हैं कि आप इस न्यूट्रिशन को काफी कम पैसे में यूज करके अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशन महंगा है। आपको महंगा नहीं लगा क्या? सर हमें महंगा नहीं लगा, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर, हम क्या करेंगे उस पैसे का। बिल्कुल। तो हमें सर खाना अच्छा भी लगा और महंगा भी नहीं लगा। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचा था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, क्योंकि सेहत अच्छी होती चली गई। तो हमें अपना शरीर पहले सर, पैसा तो बाद की बात है। बिल्कुल, क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के दवाई लेके जाने ले जाए उससे अच्छा है
अगर हम घर पे रह के सुंदर और स्वस्थ दिखें, घर पे अपने खाने को बदल के, अपनी आदतों को बदल के अगर हम अच्छे हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीजें महंगी हैं। जी सर, ये फालतू की चीज़ों पर अगर हम पैसा वेस्ट करते हैं, तो उससे अच्छा अपने खान-पान पर, अपने हेल्थ पर वेस्ट करेंगे सर, वो अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को अक्सर गाँव देहात में आदत नहीं होती खाने-पीने के बारे में ज़्यादा खर्च करने की। हम और जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करते। जी नीलम जी, सर। आपने 20 केजी वज़न कम किया। बहुत सारे लोगों को एक ये गलतफ़हमी होती है कि हमें खाना छोड़ना पड़ेगा। तो आपने बीच में रोटी छोड़नी पड़ी क्या, या आपको कम खाने को मिला? नहीं सर, मैंने पेट भर के खाना खाया। कभी ये मैंने शिकायत नहीं रही कि मैं कम खा रही हूँ? नहीं सर, कम नहीं खाया सर, ज़्यादा खाया। अच्छा, एक लास्ट सवाल नीलम जी, खुशहाल ज़िंदगी में हेल्थ का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि आज लोगों के पास बड़े-बड़े गाड़ियाँ हैं, मकान है, पैसा खूब है और सारे बहुत सुख साधन हैं, लेकिन हेल्थ नहीं है, और लोग इस चीज़ की तरफ सोचते भी नहीं। उनका ये लगता है कि जिस दिन ज़्यादा बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास जाएँगे, वो ठीक हो जाएँगे। तो हेल्थ का एक खुशहाल जीवन में कितना बड़ा रोल है? सर, हेल्थ ही है, सबसे बड़ा रोल हेल्थ का ही है सर। अगर हेल्थ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे हम जीकर? और सभी की हेल्थ होना ज़रूरी है। परिवार में यूँ नहीं है कि कोई एक व्यक्ति भी अगर बीमार है, तो बाकी परिवार उस एक ही व्यक्ति की वजह से खुशियाँ भी नहीं मना सकता। उनको जी ये सर। लगता है कि हर हम नाचे-कूदेंगे तो इसको बुरा लगेगा। जी सर। पूरे ओके, धन्यवाद। परिवार की खुशी में ही खुशी है सर। बिल्कुल, और स्वास्थ्य ही जीवन है। जी सर। ओके, धन्यवाद नीलम जी, आपने बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट शेयर किया, क्योंकि आज रियली मोटापा बहुत भयंकर बीमारी है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो मोटापे की वजह से हैं। जी लेकिन सर। लोग अपने मोटापे को कम करके ठीक होना नहीं चाहते। उनको यूँ लगता है कि शायद इन बीमारियों का इलाज मोटापे सॉरी डॉक्टर के पास है। क्योंकि आज देखने में आता है कि कोई भी बीमारी प्राकृतिक नहीं है। सारी बीमारियाँ जाने-अनजाने हमने खुद अपने शरीर के साथ में छेड़-छाड़ करके अपने शरीर को खराब किया है। तो आज जी हमें सर। ज़रूरत है अपने खाने-पीने की आदतों में सुधार करके, न्यूट्रिशन को अपने खाने में ऐड करके, और वर्कआउट सेशन रोज़ाना कम से कम भी 30 से 40 मिनट के लिए हल्का-फुल्का, जिसको भी जैसा भी जहाँ भी जैसा समय मिले अपने शरीर को अ, देखभाल करना है, उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब जी हम सर। बीमार होते हैं ना, तो हम अकेले बीमार नहीं होते, हमारे साथ हमारा परिवार भी बीमार हो जाता है। क्योंकि उन सबको हमारी चिंता होती है, तो उन सबको भी उस काम के ऊपर जो भी वो करते हैं, उसका असर देखने पे मिलता है। तो हमारी कोशिश यही है, आओ प्रयास करें और समाज का विकास करें। धन्यवाद नीलम जी, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। आपने ओके इतना सर। अपना कीमती समय ओके दिया। सर, थैंक यू।